यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ। गाइज, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपका मत्स्य यूनिवर्सिटी और आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, उसमें जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर होता है और उसी के साथ में आपका जो सब्जेक्ट पेपर आता है ऑप्शनल, ठीक है, उसमें इंग्लिश वाले के बारे में बात करेंगे आज। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश यानी कि जो अंग्रेजी का जो हमारा जो शास्त्र होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है साथियों। बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उसमें जानते हैं कि हमारे लिए क्या क्या है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या मैं कहूँ कि महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आपका लैंग्वेज, ठीक है ना, मतलब कि आपकी जो भाषा है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे आज के वाले वीडियो में, ठीक है ना। सबसे पहले आपका मीनिंग, मतलब उसका मतलब या उसका अर्थ, ठीक है ना, नेचर उसकी प्रकृति, ठीक है ना, और इसी के साथ में आपका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत, ठीक है साथियों। तो चलिए बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए चलते हैं और जानते हैं आगे के बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जो हमारी एग्जाम बेस्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ आपके सामने, आई मीन दैट आपके पास में स्लाइड आ चुका है कंप्लीट तरीके से, ठीक है साथियों। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में फंडामेंटल है, मतलब कि जो आपका जो सब्जेक्ट है वो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और किसके बारे में अपन बात करने वाले हैं वो आपको दिख रहा होगा। सिंपली से पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, लैंग्वेज, मीनिंग, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का फंडामेंटल। चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं जो हमारी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है उसकी मतलब कि उसकी जो मीनिंग है, उसका जो लैंग्वेज के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं और हमारे क्या क्या जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, ठीक है ना साथियों। क्या क्या क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है आपके पास में डिफाइन लैंग्वेज, मतलब कि जो आपकी जो भाषा होती है उसको परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। आप हिंदी में अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का जो फंडामेंटल है उसके बारे में आपको बताता हूँ। यानी कि जो हम अक्सर किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देते हैं, लैंग्वेज की जो डेफिनेशन देते हैं वहाँ पे और इसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। क्योंकि यह है आपका ओनली फॉर मतलब कि वो होती है आपकी ओनली फॉर बेसिक आपकी जो डेफिनेशन होती है वो, और यहाँ पे है आपकी एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है साथियों। सेकंड नंबर आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन, क्या मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी जो भाषा होती है उसका अर्थ होता है, उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो मतलब होता है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में एक्सप्लेन द टर्म लैंग्वेज, ठीक है ना, मतलब कि जो भाषा होती है उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है ना, उनको व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में नेचर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की जो प्रकृति होती है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपके पास में प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के जो सिद्धांत है उनके बारे में। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, यानी कि जो भाषाई जो सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और हमारी एग्जाम बेस्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले चलते हैं और हम देखते हैं आपके पास में मीनिंग ऑफ द वर्ड लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज है या अपन कहें कि जो भाषा है उस शब्द का क्या अर्थ है या उस वर्ड का क्या मीन्स है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले सिंपली से आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकंड साथियों, मैं यहाँ पे आपके सामने कलर पिक कर लेता हूँ थोड़ा सा अमेजिंग, ठीक है, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। तो साथियों आपके पास में है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड यानी लैंग्वेज का जो मीन्स होता है या मैं कहूँ कि उसकी जो अर्थ होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले आपके पास में आ रहा है सिंपली से द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज, यानी कि जो अंग्रेजी का भाषा का या अपन कहें कि जो शब्द है लैंग्वेज, ठीक है, सेम्स टू हैव बीन ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मतलब कि जो लैटिन भाषा का जो शब्द है क्या, लिंग्वा, उससे लिया गया है, ठीक है ना। विच मीन्स टंग, मतलब कि उसका मतलब क्या होता है, हमारी जीभ, ठीक है। और फ्रेंच टर्म्स लैंग्वा एंड जस्ट अ सेकेंड, हाँ, लैंग्वा एंड पैरोल आल्सो बियर इम्प्रेशन ऑन लैंग्वेज, मतलब कि ये दोनों के दोनों वर्ड हैं जो क्या करते हैं कि भाषा के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि जो भाषा होता है वो किसका अभिव्यक्ति या अपन कहें कि जो संचार होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, वो क्या होता है, एक मीडियम है या एक माध्यम है, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का। इसी के साथ में आगे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो हमारी जो भाषा होती है उस भाषा की मदद से अपन कहें कि भाषा की सहायता से वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, मतलब हम जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फीलिंग्स, मतलब कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, एक्सपीरियंसेस, अनुभव, और रियलाइज आई मीन दैट जो आपका रियलाइजेशन है उसको आई मीन दैट एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इट इज़ दैट, या अपन कहें कि इट इज़ ओनली द ह्यूमन हु आर गिफ्टेड विद द लैंग्वेज बाई द गॉड, मतलब कि जो भाषा है उसका जो गिफ्ट है ये हम कह सकते हैं कि केवल और केवल मानव जाति को ही मिला हुआ है भगवान के द्वारा, ठीक है ना। इसी के साथ में आ रहा है आपके पास में नेक्स्ट, इट इज द लैंग्वेज विच
डिस्टिंग्विश ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल्स, मतलब कि ये क्या है कि भाषा ही है जो हमें आई मीन दैट जो हमारे जो जानवर होते हैं या अपन कहेंगे जो जानवरों से मनुष्यों को भिन्न करती हैं या उनको अलग करती हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है ना, मतलब कि जो भाषा है वो मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है साथियों, एवरीवन फ्रॉम बर्थ टू डेथ मेक्स यूज ऑफ इट, मतलब कि प्रत्येक या अपन कह सकते हैं कि हर कोई इसका प्रयोग अपने जन्म से और अपनी मृत्यु तक के लिए या अपन कहें कि मृत्यु पर्यंत तक इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ में आ रहा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेबी क्राइज, मतलब कि ये कहाँ से शुरुआत होता है, बच्चे के कराने से, अपन कहें कि चिल्लाने से। ठीक है ना, एंड लास्ट वंस डेथ, मतलब कि किसी की मृत्यु तक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में लैंग्वेज इज ए मैन मेड कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब कि या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा जो संचार का जो मुख्य, अपन किसी भी प्रकार से अपन इसको उपकरण भी समझ सकते हैं या अपन ऐसे कहें कि एक मेन जरिया है जो हमारी कम्युनिकेशन का है। ठीक है साथियों, देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेशन लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, इंग्लिश, ये रस्टा। ठीक है ना, मतलब कि जो हमारी जो भाषा है वो अपन कहें कि पूरी विश्व भर में हम देख पाते हैं, तो मतलब कि उनमें जो हम वार्ता कर पाते हैं, उनसे हम परस्पर संबंध बना पाते हैं, किसके जरिए, हमारी जो भाषाएं होती हैं उनके जरिए। ठीक है ना, और भाषाएं कैसे कैसे हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम फ्रेंच देख पाते हैं, स्पेनिश लोग बोलते हैं, हिंदी हम अक्सर बोलते रहते हैं, इंग्लिश है जो सभी बोलते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक स्किल्स मीनिंग लिसनिंग। ठीक है साथियों, जो सबसे पहले है कि जो मतलब भाषा है उसके लिए सबसे ज़्यादा सुनना, या मैं कहूँ कि जो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट जो स्किल होता है वो क्या होता है आपका, लिसनिंग। ठीक है ना, मतलब सुनना। और सेकंड नंबर है आपके पास में स्पीकिंग, उस चीज़ को बोलना। थर्ड आ रहा है आपके पास में रीडिंग, मतलब कि किसी चीज़ को पढ़ना। और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में राइटिंग, मतलब कि लिखना या लेखन। ठीक है, दीज स्किल्स आर नोन एज LSRW। साथियों, आपने खूब अच्छे तरीके से आपकी क्लासरूम में या आई मीन दैट आपने कभी भी कोई भी कम्पिटेटिव क्लास ली होगी या कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें LSRW का सिद्धांत जरूर आपने पढ़ा होगा। मतलब कि जो भाषा का सीखने का जो मुख्य, या मैं कहूँ कि जो मेन स्टेप्स होते हैं वो आपके 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है आपका लिसनिंग, मतलब किसी भी चीज़ को हम सुनते हैं वो, और उसके बाद में है आपके पास में स्पीकिंग, किसी भी चीज़ को बोलने के लिए। और नेक्स्ट आपके पास में रीडिंग, R से, ठीक है, मतलब कि पढ़ने के लिए। और आपके पास में है नेक्स्ट आपका W, यानी उसका मतलब राइटिंग। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? ये सारी की सारी क्या है, मतलब कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाषा के रूप में ये जानी जाती है। ठीक है ना, लैंग्वेज इज कंसर्न विद अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो भाषा होती है वो किस किस तरीके से बनती है, मतलब कि भाई अल्फ़ाबेट वर्णमाला, ठीक है, लेटर्स मतलब कि जो अक्षर होते हैं वो, वर्ड्स मतलब कि कोई भी शब्द होते हैं जो हमारे सामने, जैसे कि छोटे छोटे दिख रहे हैं आपके सामने, ये हैं वर्ड सारे के सारे। और इसी के साथ में जो लेटर्स, मतलब कि कहीं पे छोटे हैं कहीं पे बड़े हैं, ये सारे लेटर हो गए। अल्फ़ाबेट जो भी हमारी जो ABCD होती है वो। ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, हिंदी में अपन ANR वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना साथियों, इसी के साथ में है एंड सेंटेंसेज, वाक्य। ठीक है, मतलब कि ये सारे के सारे हैं, या अपन कहें कि भाषा क्या है, अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो भाषा है वो है आपकी आई मीन दैट जो आपके वाक्य होते हैं और आपके जो शब्द होते हैं, आपके अक्षर होते हैं, और उसी के साथ में जो वर्णमाला होती है, इन सारों से मिलकर क्या बनता है आपका लैंग्वेज। ठीक है साथियों, द एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज, मतलब कि जो आपका जो भाषा होती है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो करती है नॉलेज ऑफ ग्रामर, मतलब कि भाषा के व्याकरण के बारे में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो हमारा जो वो होता है किसी भी चीज़ को उच्चारण करने का तरीका। ठीक है ना, और इसी के साथ में है स्पेलिंग्स, यानी कि जो आपके सामने लिखी हुई हैं वो सारी की सारी, करेक्ट लिसनिंग, अच्छे तरीके से सुनना या सही तरीके से सुनना, स्पीकिंग मतलब कि बोलना, और रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को बोलने और उसको मतलब कि सुनना, और उसी के साथ में उसको बोलना, फिर उसके बाद में उसको रीड आउट करना, और राइटिंग यानी कि उसका लेखन करना। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपका मीनिंग ऑफ द वर्ड लैंग्वेज, यानी कि मतलब कि जो आपका जो लैंग्वेज है उसका, उस शब्द का जो आपका जो मीनिंग है, या मैं कहूँ कि उसका जो अर्थ है वो आपको भली प्रकार से संभव हो समझ पाए होंगे, उसको समझ लिया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ। इसे अपने दोस्तों के साथ में साझा करना ना भूलें। ठीक है साथियों,
फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे चलते हैं अपन डेफिनेशन, यानी कि जो परिभाषा है, या अपन कहें कि जो हमारा जो लैंग्वेज है उसकी क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। ठीक है साथियों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि आपके पास में है एलन, यानी कि जो एलन है वो क्या है, एक थिंकर है, या अपन कहें कि एक आई मीन दैट आप सिंपली से ऐसे समझ सकते हैं कि एक विचारक है। जैसे आपने साइकोलॉजी के बारे में अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारे आपके जो जैसे कि पाउलो है, माइकर है और थॉर्नडाइक है इत्यादि सारे के सारे जो आते रहते हैं थिंकर्स, इसी टाइप से इंग्लिश में जो थिंकर्स हैं उसमें है आपके पास में एलन। ठीक है ना, एलन ने क्या कहा है कि लैंग्वेजेस आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स, मतलब कि जो भाषा है वो क्या है, हमारे जो विचार होते हैं उनको आपस में साझा करना या उनको आपस में कम्युनिकेट करना, ये है हमारा लैंग्वेज। ठीक है, इसी के साथ में स्वीट कहता है कि लैंग्वेज लिव्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स थ्रू मीनिंगफुल साउंड ऑफ वर्ड्स, मतलब कि जो हमारे जो शब्दों की जो ध्वनि है उसके माध्यम से क्या है कि हम हमारे विचारों और हमारी जो भावनाएं होती हैं इन सारों के सारों को हम एक अर्थपूर्ण तरीके से उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि जो भाषा है वो क्या है कि संचार का प्रक्रिया है, या अपन कहें कि एक प्रणाली है या एक वार्ता की एक प्रक्रिया। ठीक है ना, बाई विच अ पर्सन, मतलब कि एक व्यक्ति के माध्यम से शेयर हिज थॉट्स, मतलब कि एक व्यक्ति कोई भी है जो अपने विचार साझा कर सकता है। ठीक है ना, फीलिंग्स अपनी भावनाएं, एंड आइडियाज़ मतलब उसके जो विचार होते हैं वो टू अदर्स, मतलब कि किसको, अन्य लोगों के साथ में। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ यहाँ तक का। इसी के साथ में आ रहा आपके पास में देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो भाषा के 3 मुख्य प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो 3 होते हैं। ठीक है, और इफ मीनिंग ऑफ ए लैंग्वेज। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके पास में मैं आपको नीचे दर्शा देता हूँ। ठीक है ना, पहले नंबर हमारे पास में आता है ओरल लैंग्वेज, कहने का मतलब जो हमारी मौखिक भाषा होती है जिसमें अक्सर हम सब बोलते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अक्सर बोलते रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस्में आती हैं ओरल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में रिटन लैंग्वेज, कहने का मतलब कि हम कोई भी चीज़ है जो लिख करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आपके पास में बी एड, यहाँ पे आई मीन दैट जो है बी एड वो आपके पास में लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या आता है, रिटन लैंग्वेज के रूप में। ठीक है ना साथियों, नेक्स्ट है आपके पास में साइन लैंग्वेज, कहने का मतलब जो इशारे के लिए, या अपन कहें कि जो हमारे इंडिकेशन की जो भाषा होती है वो, मतलब कि अपन ऐसे कह देते हैं कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान की बात भाषा मतलब कि इशारों में समझ जाता है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में यहाँ पे मेन हेडिंग लिखा हुआ है, मुख्य शीर्षक जो होता है उसके बारे में ले चलता हूँ आपको, इन सारी की सारी चीज़ों का जो आई मीन दैट जो मेन हेडिंग है वो क्या है। ठीक है साथियों, अब मेन हेडिंग आपके पास में आता है सिंपली से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो भाषा की जो विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, जो हमारे जो आई मीन दैट जो भाषा के जो सिद्धांत हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, नेचर ऑफ ए लैंग्वेज, इनके बारे में सारे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अब। ठीक है ना, आगे अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, मतलब कि जो वाइगोत्स्की हैं उनके द्वारा क्या है, लैंग्वेज इज एन आउटकम ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि जो भाषा है वो क्या है कि हमारे जो समाज में हम सभी रहते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं उनको एक प्रकटीकरण का, एक बाहर निकालने का एक तरीका है, या अपन कहें कि एक सोशल इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है ना, देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उसकी जो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, उसके सिद्धांत होते हैं। नेचर ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो भाषा के जो प्रकृति होती है, सम ऑफ देम आर मेंटोन इट बिलो। ठीक है ना, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको नीचे दी गई हैं। ठीक है ना, वो कैसे दी गई हैं तो चलिए उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उनके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपके पास में सिंपली से लिखा हुआ है दोस्तों यूनिक, मतलब कि जो आपकी यूनिक वर्ड आया है इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज इज यूनिक, मतलब कि जो आपकी जो भाषा है वो क्या है, अद्भुत है। क्लियर हुआ। सेकंड आ रहा है एवर चेंजिंग, मतलब कि जो भाषा है किस टाइप से है, एवर चेंजिंग, मतलब कि परिवर्तनशील, या अपन कहें कि लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, भाषा है जो हमेशा परिवर्तनशील है। ठीक है। स्किल, कौशल, लैंग्वेज इज ए स्किल सब्जेक्ट, मतलब कि जो भाषा है एक कौशलीय विषय है, या अपन कहें कि भाषा एक कौशल है। ठीक है ना। सोसाइटी, समाज, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू इट्स कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है ना, मतलब कि जो भाषा है वो इसके जो मतलब कि अपन कहें कि जो भी समाज होता है, जो भी संस्कृति होती है उससे जुड़ा हुआ है, या इसकी समाज और प्रकृतियाँ हैं। ठीक है ना। सिस्टम, मतलब कि प्रक्रिया, लैंग्वेज इज ए सिस्टम, मतलब कि जो भाषा है वो क्या है, एक
प्रक्रिया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, मतलब कि भाषा है जो प्रणाली की व्यवस्था है, ठीक है ना। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स, मतलब कि जो भाषा है वो किसकी प्रक्रिया है, वो हमारे इशारों की या हमारे जो भी सिंबल्स होते हैं, जो भी आइकन्स होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर एरिबिट्री, ठीक है ना साथियों। और इसी के साथ में है वोकल, लैंग्वेज इज वोकल, मतलब कि जो हमारी जो भाषा है वो क्या है, वोकल है, या अपन कहें कि वाणीप्रद है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो भाषा है वो एक्सप्रेस की जा सकती है, ठीक है ना। लर्न है आपके पास में। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज इज लर्न लैंग्वेज, मतलब कि जो भाषा है वो क्या है, सीखने की, या अपन कहेंगे जो भाषा है वो सीखी जाती है, ठीक है साथियों। इसी के साथ में आ रहा है आपके पास में एंड हैज इट्स ऑन ग्रामर एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना साथियों। की जो भाषा होती है इसका अपना एक व्याकरण होता है, इसका अपना एक खंड होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो भी आई मीन दैट जो भी इसकी जो भी रेगुलेशंस होती हैं, जो भी इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी इसकी सोसाइटी होती है, जो भी इसकी संस्कृति होती है, ठीक है ना, ये सारी की सारी इसमें रिलेटेड है, ठीक है ना साथियों। भाषा के अपने मुख्य ये स्टेप्स हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये सारे के सारे भाषा के क्या हैं, अपने एक कार्यभार क्षेत्र हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है मतलब कि अकेली जो बदलने वाली स्किल के सामाजिक सिस्टम को बोल करके अपन सीखें तो ये है कि भाई यूनिक और एवर चेंजिंग स्किल और सोसाइटी, ये स्किल है जो अलग है, एवर चेंजिंग अलग है, ठीक है ना। सिस्टम और वोकल और लर्न, ठीक है साथियों। ये सारे के सारे आपने पढ़े होंगे पहले, अभी जस्ट मैंने जैसे आपको बताया कि भाई पहला नंबर आता है हमारा जो लैंग्वेज क्या है, यूनिक है, ठीक है ना, मतलब कि एक अद्भुत है। एवर चेंजिंग मतलब कि हमेशा परिवर्तनशील है। स्किल एक कौशल है, भाषा है, कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट है सोसाइटी, भाषा क्या है, मतलब कि एक समाज भी कह सकते हैं, एक सोसाइटी भी कह सकते हैं, इसकी खुद की एक सोसाइटी है, ठीक है ना। सिस्टम मतलब कि एक प्रणाली है। वोकल जो भी हम अक्सर बोल सकते हैं, शाब्दिक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में लर्न मतलब कि सीखी जाने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज इज यूनिक, मतलब कि जो भाषा है वो क्या है साथियों, आई मीन दैट अद्भुत है, ठीक है ना। भाषा अद्भुत कैसे है, चलिए अब उसके बारे में जानते हैं साथियों। सबसे पहले आपके पास में लिखा हुआ साथियों, ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन यूनिकनेस, मतलब कि जो भी भाषा होती है, ठीक है ना, या अपन कहें कि प्रत्येक भाषा के पास में अपना एक अद्भुतीकरण है, ठीक है ना। वो कैसे है, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, मतलब कि इसका जो भी फंक्शन करने का है, या अपन कहें कि इसकी जो भी प्रक्रिया है, इसका अपना एक प्रकरण है, या अपन कहें कि इसकी अपनी एक स्टाइल है, ठीक है ना। दी साउंड्स यानी कि उसके जो विचार हैं, जो ध्वनि है वो, ठीक है। वोकेबलरी शब्दकोश, इसी के साथ में है स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जो भी उसके अपन कहें कि सूत्राधार होते हैं, या अपन कहें कि उसके जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे के सारे ऑफ एवरी लैंग्वेज हैव देयर ओन स्पेशलिटी, मतलब कि इनके सारे के सारों की क्या होती है, अपनी अपनी एक अलग विशेषताएं होती है, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का। स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि जो अंग्रेजी भाषा के जो ढांचे होते हैं, या अपन कहें कि उनके जो सूत्र होते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी अदर लैंग्वेज इन द सेम वे, मतलब कि जो अंग्रेजी भाषा के जैसे कि इसके जो फंडामेंटल्स, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी जो सेंटेंस मेकिंग है, वो हम दूसरी भाषा में सेम वे में इन चीज़ों को प्रकट नहीं कर सकते, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ। इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में देयर आर ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज इन एवरी लैंग्वेज, मतलब कि जो भी हमारी जो भाषा होती है, या अपन कहें कि हर एक भाषा में उसका अपना एक ज्योग्राफिकल, या अपन कहें कि भौगोलिक एंड कल्चरल जो सामाजिक जो डाइवर्सिटीज होती हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी हर लैंग्वेज में अपन अपनी अलग अलग होती हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई वन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब कि ये क्या है कि एक मेन रीजन है, या एक मुख्य कारण है, व्हाई वन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब कि एक भाषा दूसरी भाषा को अलग करती है, या अपन कहें कि एक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न होती है, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में इसका जो फंडामेंटल है, या मैं ऐसे कहूँ कि इसकी जो वो कैसे कैसे है उसके बारे में जान लेते हैं कि भाई दूसरी भाषा से कैसे भिन्न है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यानी कि उदाहरण के लिए अब समझते हैं, इन इंग्लिश द सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब कि अंग्रेजी भाषा में हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसके बाद में वर्ब उठाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है साथियों। बट इन हिंदी, लेकिन क्या है कि हिंदी में हम कैसे करते हैं, इट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब कि उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, ठीक है साथियों। ये हमें डिफरेंस आपको देखने को मिल गए सिंपली से यहीं पे हिंदी और इंग्लिश के साथ में, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे लैंग्वेज इज यूनिक, इसका फंडामेंटल क्लियर हुआ। चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट के बारे में आगे बढ़ते हुए चलते हैं और उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का।
इसी के साथ में चलिए अब नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, मतलब कि लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, जो भाषा है वो हमेशा परिवर्तनशील है, ठीक है। वो कैसे है उसके बारे में जानते हैं, आइए चलिए, ठीक है ना। वी लिव इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब कि हम सभी क्या है कि एक परिवर्तनशील संसार में रहते हैं, ठीक है साथियों। हेयर या मतलब कि आई मीन दैट, सॉरी गाइस, यहाँ पे ये देखो HERE है, ठीक है ना। हेयर चेंजेस इज कॉल्ड, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि हाँ वी, ओके, ठीक है साथियों। चेंज इज कॉल्ड द लॉज ऑफ नेचर्स, मतलब कि परिवर्तन ही क्या है कि प्रकृति का नियम है, ठीक है ना साथियों। और इसी के साथ में है नथिंग इज परमानेंट हेयर, मतलब कि यहाँ पे है कि कोई भी चीज़ है जो परमानेंट नहीं है या अपन कहें कि स्थायी नहीं है। एंड द लैंग्वेज फॉलोज दिस रूल टू, ठीक है ना, मतलब कि जो भाषा है वो भी इस नियम को पालन करती है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी चीज़ है जो परमानेंट नहीं है तो ये भाषा है वो भी परमानेंट नहीं है, ठीक है ना साथियों। नो लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ इज स्टैटिक, मतलब कि कोई भी भाषा है इस पृथ्वी पर, या अपन कहें कि इस वो पीके मूवी वाला जो डायलॉग होता है ना, इस गोले पर कोई भी जो लैंग्वेज है वो क्या है कि स्टैटिक नहीं है, स्थायी नहीं है, ठीक है साथियों। एवरी लैंग्वेज इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि जो भी प्रत्येक भाषा है वो समय समांतराल पर बदलती रहती है, ठीक है साथियों। कैसे? द लैंग्वेज ऑफ 16th सेंचुरी इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब कि जो 20वीं शताब्दी की जो हमारी जो भाषा है और जो 16वीं शताब्दी की जो भाषा थी उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आप बहुत अच्छे तरीके से इनको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन क्लियरली सी ए बिग चेंजेज और डिफरेंट इन लैंग्वेज आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक लंबी समय अवधि के बाद में हम इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है साथियों। न्यू वर्ड्स आर टेकिंग प्लेस डे बाय डे लाइक ब्रंच, सेल्फी एंड होम इज बिंग रिप्लेस्ड बाय हु, ठीक है ना। न्यू वर्ड्स मतलब कि जो भी नए शब्द हैं, आर टेकिंग प्लेस डे बाय डे, मतलब कि दिन ब दिन ये सारे के सारे जो भी वर्ड्स हैं नए नए ये आते जा रहे हैं। पहले क्या था कि 16वीं शताब्दी में कलेवा शब्द चलता था, ठीक है ना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं अब आजकल ब्रंच, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में है सेल्फी एंड होम इज बिंग रिप्लेस्ड बाय हु, ठीक है साथियों। ये सारे के सारे क्या हैं कि दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीके से चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ? मतलब कि जो आपका लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, आई मीन दैट, वो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के लिए आपके ये जो भी नंबर हैं वो कटने नहीं चाहिए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में लैंग्वेज इज ए स्किल सब्जेक्ट, मतलब कि जो भाषा है वो क्या है कि कौशल विषय है, या अपन कहें कि भाषा एक कौशल है, ठीक है साथियों। वो कैसे है चलिए बात करते हैं। लर्निंग लैंग्वेज इज ए स्किल, मतलब कि किसी भी भाषा को सीखना एक कौशल है, ठीक है साथियों। सो ए न्यू लैंग्वेज शुड बी लर्नड लाइक ए स्किल, मतलब कि एक किसी भी नई भाषा को सीखना एक क्या होता है, कौशल के समान होता है। जैसे मान लीजिए आपको उर्दू नहीं आती है, आप उर्दू भाषा को सीखते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली से उसको सीखेंगे, तो वो क्या होगा आपके पास में कौशल हो गया, ठीक है साथियों। इट नीड ए लॉट ऑफ रिपीटेशन, मतलब कि ये क्या है कि बार बार इसको दोहराने की आवश्यकता होती है। एंड प्रैक्टिस इन स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, मतलब कि क्या होता है रिपीटेशन, मतलब कि इसका दोहरान किया जाता है, और इसी के साथ में इसके लिए मतलब कि बोलने के लिए बार बार प्रैक्टिस की जाती है, और उसको लिखा भी जाता है, और उसके लिए रीडिंग भी किया जाता है, उसके लिए अध्ययन भी किया जाता है, पढ़ा भी जाता है, ठीक है साथियों। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस and repetition day by day, the language become a habit of that person, then everything will be automatic. That person can speak, read, write language easily without making specific efforts, ठीक है साथियों। because of practice मतलब कि प्रयास के कारण, ठीक है साथियों। एंड रिपीटेशन डे बाय डे, मतलब कि दिन ब दिन इन चीज़ों को दोहरान करने पर लैंग्वेज बिकम ए हैबिट ऑफ दैट पर्सन, मतलब कि वो या अपन कहें कि भाषा है क्या है किसी भी एक इंसान की, वो क्या बन जाती है, एक आदत बन जाती है, ठीक है साथियों। देन एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक दैट पर्सन कैन स्पीक, मतलब कि क्या है कि फिर दिन प्रतिदिन इंसान अगर डेली किसी भी चीज़ को यूज करता है तो वो क्या है उसके हैबिट में आ जाती है, और उसको वो ऑटोमेटिकली अपन कहें कि आकस्मिक भी नहीं कह सकते, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर वो डेली दिनचर्या में, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि साथियों हम देखते हैं कि हम भाई रोज़ाना सुबह अगर 4 बजे उठने लग जाएं तो रोज़ाना सुबह 4 बजे ही फिर धीरे धीरे उठने लग जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे डेली हैबिट में आ जाती हैं। ठीक इसी टाइप से अगर हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो ठीक है साथियों, वो सारी की सारी क्या होती हैं कि हम चीज़ों के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है साथियों। वो हमारी ऑटोमेटिक सारी की सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। क्लियर हुआ? इसी के साथ में आ रहा है आपके पास में
उसमें क्या कर सकते हैं, वो बोलने लग जाता है और रीड का मतलब वहाँ पे पढ़ने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में राइट लैंग्वेज इजीली विदाउट एनी मेकिंग स्पेसिफिक एफर्ट्स, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण या अपन कहें कि कुछ मेन या ऐसे कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंट एफर्ट्स लगाए बिना ही वो इन सारी चीज़ों को क्या करने लग जाता है, बोल भी लेता है, लिख भी लेता है और पढ़ भी लेता है, ठीक है ना। बहुत आसानी से, या अपन कहें कि आसानी पूर्वक, ठीक है। इट इज़ ए स्किल लाइक सिंगिंग, मतलब कि किसी भी कौशल को अपन ले सकते हैं, भाषा को सीखना क्या कहलाता है, एक कौशल के रूप में लगता है। वो कैसे साथियों, जैसे मान लीजिए गाने की कला को लगा सकते हैं अपन, सिंगिंग, स्विमिंग, तैरने की, एंड डांसिंग, मतलब कि जो नाचने की जो कलाएं होती हैं, इसी प्रकार से भाषा भी क्या है, एक कला है, ठीक है साथियों। ऑल दीज स्किल्स नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब कि सारी की सारी जो स्किल्स हैं वो सारी की सारी क्या मांगती हैं, एफर्ट्स मांगती हैं, ठीक है साथियों। इन सब में क्या लगता है, एफर्ट्स लगते रहते हैं, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का। इसी प्रकार से लैंग्वेज क्या है, एक स्किल सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में लैंग्वेज इज रिलेटेड टू इट्स कल्चर एंड सोसाइटी, मतलब कि जो भाषा है वो उसके समाज और इसके साथ में अपन कह सकते हैं इसकी संस्कृति के साथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वी कैन नॉट थिंक एनी लैंग्वेज एक्सेप्टिंग इन ए वैक्यूम, मतलब कि जो भी अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो भाषा है हम उसको किसी भी वैक्यूम के बगैर, या अपन कहें कि उसकी जो मुख्य जो प्रणाली होती है उसके बगैर हम इस चीज़ को नहीं सोच सकते, ठीक है ना। लैंग्वेज इज ए प्राउड ऑफ सोसाइटी, मतलब कि जो ऐसे कह सकते हैं कि जो भाषा होती है वो किसी भी समाज का प्रोडक्ट होती है, या अपन कहें कि जो उत्पाद होती है, ठीक है ना। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स डीप कंसर्न, ठीक है ना, मतलब कि कोई भी जो भाषा होती है उसका एक डीप कंसर्न होता है, या अपन कहें कि गहरा संबंध होता है, गहरा मीन्स होता है, ठीक है ना। विद द कल्चर ऑफ द पीपल, मतलब कि जो संस्कृति के जो लोग हैं उनके साथ में। टू विच द लैंग्वेज बिलोंग्स, मतलब कि जो भाषा है वो किनसे बिलोंग करती है। जैसे हम अक्सर देख सकते हैं कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो अधिकतर या तो अरेबियन या अपन ऐसे कह सकते हैं, उसी के साथ में साथियों वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर उस चीज़ को बोलते रहते हैं, उर्दू अक्सर मुमनन बोलते रहते हैं, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में पीपल रिसेव द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड नीड, मतलब कि जो लोग होते हैं वो अपनी भाषा का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या किस तरीके से उसकी बनावट करते हैं, ठीक है ना। वहाँ की जो संस्कृति होती है और वहाँ की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है ना। वी कैन सी दैट ईच लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द नीड ऑफ द कल्चर टू विच इट बिलोंग्स, ठीक है ना, मतलब कि जो भाषा है वो किस क्षेत्र से, किस संस्कृति से, किस आई मीन दैट सोसाइटी से बिलोंग करती है वो हम अक्सर देख सकते हैं, ठीक है ना। इफ़ एनी सोसाइटी नीड्स फॉर सम वर्ड्स टू डिस्क्राइब सर्टेन थिंग्स दोज वर्ड्स विल बी डेवलप्ड, ठीक है ना साथियों। मतलब कि जो कोई भी अन्य जो समुदाय है या अपन कहें कि कोई भी सोसाइटी है, वो किसी भी जो भी वर्ड्स होते हैं उनकी सभी की आवश्यकता होती है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। जो भी सर्टेन थिंग्स होते हैं या अपन कहें कि जो भी स्थायित्व या अपन कह सकते हैं कि जो भी जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको विकास करने के लिए, ठीक है ना। देयर इज़ नो नीड फॉर सर्टेन वर्ड्स इन द सोसाइटी, मतलब कि जो भी सोसाइटी होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी निश्चित शब्दों का आवश्यकता नहीं होती है, उसमें अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं बेसिक से, ठीक है ना। दोज वर्ड्स विल बी डिसअपियर्ड फ्रॉम द देयर टर्मिनोलॉजी, मतलब कि जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी वहाँ की परंपराएं होती हैं, वहाँ की जो भी आई मीन दैट वहाँ की वास्तविकताएं होती हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ भी कह सकते हैं जो भी होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये सब डिसअपियर होते जाते हैं, ठीक है ना। द लैंग्वेज आल्सो सिम्बलाइज द वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स सोसाइटी, मतलब कि जो आई मीन दैट अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो भाषा है और उसके जो चिन्ह को इस चीज़ के बारे में दर्शाते रहते हैं, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, ठीक है ना। बट देयर इज नो विजुअल सिमिलरिटी बिटवीन द सिंबल मैन एंड द रियल मैन, मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि एक वास्तविक आदमी में और एक अवास्तविक पुरुष में, या अपन कहें कि आदमी में कोई भी डिफरेंस हमें देखने के लिए, इनमें समानताएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। वी हैव नेम इट बिकॉज पीपल एग्री टू इट टू यूज इन दिस सेंस, मतलब कि लेकिन हम क्या है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो सभी लोग हैं, पीपल हैं, वो सारे के सारे इसमें यूज करने के लिए सहमत होते हैं या सहमत हुए थे, ठीक है ना साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज इज वोकल, मतलब कि जो लैंग्वेज होता है, जो अपन ऐसे कहें कि भाई लैंग्वेज है जो क्या है, वोकल है, या अपन कहें कि उसको अपन बोल सकते हैं, या अपन कहें कि मुखर है, ठीक है। वो कैसे है? द वर्ड लैंग्वेज हैज़ बीन ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड
lingua, which means tongue. So a language is a meaningful sound and group of sounds that is produced by the tongue and vocal cords। ठीक है साथियों, अब इसका मतलब समझते हैं कि द वर्ड लैंग्वेज हैज़ ड्राइवन फ्रॉम, मतलब कि जो लैंग्वेज जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मतलब कि जो लैटिन शब्द है, अपन कहें कि लैटिन भाषा का शब्द कौन सा, लिंग्वा, ठीक है ना, उससे लिया गया है। विच मीन्स मतलब कि उसका जो मतलब निकलता है वो क्या है, टंग, मतलब कि जीभ से। सो लैंग्वेज मतलब कि इसलिए एक भाषा इज ए मीनिंगफुल साउंड, मतलब कि क्या है कि एक अर्थपूर्ण ध्वनि है, ठीक है ना, एक अर्थपूर्ण साउंड है, ठीक है। एंड ग्रुप्स ऑफ साउंड्स मतलब कि एक मतलब कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि ध्वनियों का समूह है, ठीक है। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टंग, मतलब कि उसमें क्या होता है कि हमारी जीभ के द्वारा जो उत्पादित होता है। एंड वोकल कोड्स मतलब कि जो भी हमारे जो शाब्दिक जो कोड्स होते हैं उनके जरिए, ठीक है ना। द सिम्बल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाई टंग इज कॉल्ड वोकल सिम्बल्स, मतलब कि जो वोकल सिंबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो हमारी जीभ के द्वारा जो उत्पादित किए जाते हैं या हम जो बोलते हैं, वो सारे के सारे जो मतलब कि जो हमारे मुख से जो सिंबल्स निकलते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वोकल सिंबल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारे यहाँ पे कहेंगे कि सेंटेंस में और वोकल सिंबल्स में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, उस चीज़ों के बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है साथियों। बिकॉज इट इज़ स्पोकन, मतलब कि क्योंकि ये सब बोला जाता है। एंड हैज़ साउंड इन इट, मतलब कि इन सभी में क्या होता है, एक ध्वनि होती है, ठीक है ना। सो लैंग्वेज इज वोकल, मतलब कि इसलिए जो भाषा है वो क्या है, वोकल है, ठीक है साथियों। बाई मास्टरिंग दीज वोकल सिंबल्स ऑफ स्पीच वी कैन अचीव परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज, मतलब कि किसके द्वारा, मास्टरिंग दीज वोकल सिंबल्स, मतलब कि जो भी ये स्पीच के अपन कहें कि जो भी भाषण के अभिव्यक्ति के जो वोकल सिंबल्स होते हैं, इनको हम यदि हम परफेक्ट तरीके से अपन कहें कि बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में हम प्रोनाउंसिएशन करना सीखें, इन वर्ड्स के बारे में किसी भी भाषा में इनका उच्चारण करना सीखें, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको परफेक्ट अचीवमेंट प्रदान कर सकते हैं, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज इज लर्नड, मतलब कि जो भाषा है वो क्या है, एक सीखना है। ये जो हमारा जो कौशल का चल रहा था उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। लैंग्वेज लर्निंग ए लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, मतलब कि जो किसी भी भाषा को सीखना है वो सब क्या है कि एक कोई ऑटोमेटिक या अपन कहें कि अपने आप से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। नो डाउट लर्निंग लैंग्वेज इज बिहेवियर चेंज, मतलब कि अपन इसको बिना किसी डाउट के या संदेह के ये कह सकते हैं कि ए लैंग्वेज इज ए बिहेवियर, जो मतलब कि जो भाषा होती है एक व्यवहार, और चेंज मतलब कि एक व्यवहार को परिवर्तन लाने के लिए। एंड द बिहेवियर चेंज नीड ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब कि और एक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सारी अपन कहें कि एफर्ट्स के लिए आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इट इज नॉट द टाइप ऑफ टास्क लाइक वॉकिंग, मतलब कि ये कोई घूमने फिरने के लिए मतलब कि अपन कहें कि कैसे, ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जैसे किसी को टास्क दे दिया जाए कि भाई घूमना है, ठीक है ना, ये ऐसा टास्क नहीं है। क्रेवलिंग ना कोई चिल्लाने का है, विच कम्स टू ए चाइल्ड इन नेचुरल वे, मतलब कि जो बच्चा होता है जैसे कि उसके बचपन के रूप में इसको मिल जाता है, ठीक है ना। बट इट इज़ अ टाइप ऑफ टास्क दैट नीड्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब कि लेकिन ये जो ये किस टाइप का टास्क है, ये टास्क ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसी के साथ में आ रहा है प्रैक्टिस ए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बिकॉज ही इज इन ए सोशल ग्रुप, ही इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग लैंग्वेज एवरी डे, मतलब कि जो भी कोई बच्चा होता है वो कैसे सीख पाता है या कैसे बोल पाता है, क्योंकि वो एक अपन कहें कि एक सामाजिक ग्रुप में रहता है, जिसके कारण से वो दिन प्रतिदिन ये सारे के सारे जो भी वोकल कोड्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, उन सभी को क्या करता है, सुनता है। एंड स्पीकिंग लैंग्वेज एवरी डे, और क्या करता है, भाषा को प्रतिदिन बोलता है, ठीक है। दीज प्रैक्टिसेस एंड एफर्ट्स मेक ए लैंग्वेज लर्न, मतलब कि ये सारे के सारे जो एफर्ट्स होते हैं या जो प्रयास होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, एक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर, मतलब कि जो भाषा होती है उसका अपना एक व्याकरण होता है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड टू रीड, मतलब कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके कुछ सिद्धांत और कुछ अपन कहें कि जो नियम होते हैं वो लागू होते हैं, ठीक है ना। कैसे, मतलब कि प्रिंसिपल दैट इज
यूज टू रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। मतलब कि किसी भी भाषा को पूरे अच्छे तरीके से उसको पढ़ने के लिए, उसको बोलने के लिए और उसको लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, उसके जो भी सिद्धांत होते हैं और उसके जो नियम होते हैं उन सभी की एक सेट की मतलब कि उनका जो करेक्टली जो सेट होता है उसको अपन कहते हैं ग्रामर, ठीक है ना। उसको ग्रामर कहा जाता है या कहें कि व्याकरण कहा जाता है, ठीक है। द लैंग्वेज इज गवर्नेड बाई इट्स ग्रामर बिकॉज द ग्रामर फॉर्मुलेटाइज रूल द प्रिंसिपल्स ऑफ द लैंग्वेज। मतलब कि द लैंग्वेज इज गवर्नेड बाई इट्स ग्रामर, मतलब कि जो भाषा होती है वो क्या होती है, इसके ग्रामर के जरिए गवर्नेड होती है या पत्रित होती है। वो कैसे होता है, बिकॉज द ग्रामर फॉर्मुलेटीज, लेकिन या अपन कहें कि क्योंकि जो ग्रामर के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो फंडाज होते हैं, जो उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं, या अपन कहें कि उसके जो सूत्र होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं और उसके जो भी जो सिद्धांत होते हैं वो सारे के सारे एक सिद्धांत किसके, किसी भी लैंग्वेज के, वो कहाँ से निर्धारण होते हैं, किसी भी ग्रामर के जरिए, ठीक है। द रिटन लैंग्वेज मेक्स यूजेज ऑफ सेंटेंसेज, मतलब कि जो रिटर्न जो या अपन कहें कि जो लिखित भाषा होती है वो क्या करता है, सेंटेंसेज का प्रयोग करने के बारे में बताता है, ठीक है ना। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज इज डेवलप्ड बाय इट्स ग्रामर, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको भली प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब उसका जो सेंटेंस है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, किसके जरिए डेवलप हुआ, तो उसकी ग्रामर के जरिए, ठीक है ना साथियों। तो इसमें सिंपली से आपके पास में कहा गया है एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेज इज डेवलप्ड बाय इट्स ग्रामर, मतलब कि जो भी किसी भी लैंग्वेज के जो वाक्य होते हैं, जो भी सेंटेंस होते हैं वो उसके व्याकरण के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उसके द्वारा विकसित होते हैं, ठीक है ना। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। मतलब कि जो प्रत्येक भाषा होती है उसका अपना एक व्याकरण होता है और उसके अपने एक वाक्य के निर्माण हेतु अलग अलग नियम और कानून या अपन कहें कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सारी होती हैं, ठीक है ना। दे मे बी डिफरेंट बिटवीन टू लैंग्वेज जस्ट लाइक इन इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन हिंदी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, क्लियर। सो वी कैन से कि एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर, मतलब कैसे कि हम बहुत आसानी से दो लैंग्वेजों में जैसे भिन्नता देख सकते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल यहाँ पे है कि इंग्लिश में क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठाते हैं, उसके बाद में वर्ब लेते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आता है आपका वर्ब। सो वी कैन से लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर। इज दैट क्लियर गाइज। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें चर्चा करेंगे आपके आई मीन दैट आपके जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उनके बारे में। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और अभी तक के लिए चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।